भूचाल आने वाला है, बहुत बड़ा भूचाल। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने की तैयारी कर रही है और बताया जा रहा है कि एक चेहरे को तैयार कर लिया गया है। चेहरा इतना मजबूत है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह ले सके। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रही है। पीडीए का जो फार्मूला है यानी कि अखिलेश यादव का, उससे कहीं ना कहीं मायावती जो विपक्ष की नेता है वो भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान आ रही है और समझ में आ गया है उसको कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के मद्देनजर ये जो पीडीए का मुद्दा है, ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वाकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, उस पर भारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर रही है। रिप्लेसमेंट होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता कहे जाते हैं, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि पार्टी के आखिरी फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही लेते हैं। कितना भी बड़ा चेहरा हो, वो रिप्लेस करने में जरा से भी हिचकिचाते नहीं है, जरा से भी कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो वो सबसे बड़े मिसाल कहे जाते हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे भी एक मिसाल के तौर पर पेश की जाती है। ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके अपने ही राज्य में एक अलग ही रुतबा है, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया, उनका प्लेसमेंट कर दिया गया। इसी तरह योगी आदित्यनाथ की भी रिप्लेसमेंट की तैयारी की जा चुकी है। उनकी जगह मनोज सिन्हा को लाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, खबर यह आ रही है कि मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश में अपनी छाप छोड़ने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। पूरी की पूरी नजरें मनोज सिन्हा की उत्तर प्रदेश पर, बैठकें कर रहे हैं। अगर थोड़ा रिवर्स में चले तो आपको याद होगा 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी, बम्पर जीत हुई थी और इसमें दो सबसे बड़े चेहरे सामने आए थे। पहले केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा मनोज सिन्हा। इन दोनों मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी। उस दौरान एक तस्वीर भी देखी गई थी जिसमें मनोज सिन्हा पूजा अर्चना करते हुए देखे गए थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की घोषणा से पहले ही पूजा अर्चना की गई थी। हालांकि बाद में इस तस्वीर का खंडन हुआ और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा, उनके नाम और पूजा अर्चना से इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इससे पहले से प्रोग्राम तय था कि पूजा अर्चना की जाएगी। ये बड़ा अजीब सा किस्सा है कि 2017 में तो मनोज सिन्हा को मौका नहीं मिला, यानी कि उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिली, लेकिन अब 2027 में उन्हें लाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ एक चीज और बताना चाहेंगे कि मनोज सिन्हा अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों के ही चहेते माने जाते हैं और कुछ तस्वीरों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो टशन है वो आप लगातार देख ही रहे होंगे। जो ये क्लोज रिलेशनशिप है मनोज सिन्हा का और ये जो टशन है योगी आदित्यनाथ को लेकर दोनों मंत्रियों की, दोनों से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब बदलाव होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश की कुर्सी अब बदल सकती है। और अगर मनोज सिन्हा की बात करें तो वो छात्र राजनीति से निकले हुए एक व्यक्ति हैं। अच्छी खासी उनकी राजनीतिक जर्नी रही है, 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। फिलहाल वो 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी पुख्ता मानी जा रही है, लेकिन क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को रिप्लेसमेंट किया जा सकेगा? क्या संगठन इसके लिए तैयार है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मनोज सिन्हा के बारे में बताया जा रहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनी थी तब तक अखंड राज था ये उनका, और अब जब अमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो कहीं ना कहीं ये शक्तियां बटी हुई नजर आ रही है, बंटवारा हो गया है। वादियों में मजा नहीं आ रहा है मनोज सिन्हा को। ऐसे में वो उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं, लेकिन वो किस पद के लिए आना चाहते हैं, क्यों वापसी करना चाहते हैं? क्या वो सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह वापस लेंगे, उनकी जगह पे अपनी जगह बनाएंगे? क्योंकि केंद्र में तो दरवाजे बंद हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ के। ऐसा कहा जा रहा है कि
या फिर उनके लिए कोई अलग प्लान तैयार कर रही है मोदी सरकार या केंद्र नेतृत्व, ये फिलहाल साफ नहीं हुआ। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में मनोज सिन्हा आते हैं, उनकी एंट्री होती है, तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए खतरा बन सकता है, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। पीडीए का जो फार्मूला है, जैसा पहले मैंने बताया अखिलेश यादव का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इस फार्मूले को तोड़ने में योगी आदित्यनाथ भी सफल नहीं हो पाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तो कमजोर हो ही गई, इसलिए केंद्र नेतृत्व अब नहीं चाहता कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव बीजेपी को पटकनी दे दे उत्तर प्रदेश में। इसीलिए रिप्लेसमेंट की तैयारी की जा रही है। इस वक्त मनोज सिन्हा का नाम जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, रिप्लेसमेंट की तैयारी हो रही है। अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में मनोज सिन्हा के साथ आगे पार्टी अपनी बढ़ाने वाली है? ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? क्या उनकी भूमिका होगी? किस तरह की उनकी भूमिका देखने को मिलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल मनोज सिन्हा को लाने की तैयारी केंद्र नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र को यह लग रहा है कि जो पीडीए का फार्मूला है, जो पीडीए का मुद्दा है, उसको अगर कोई तोड़ सकता है तो वो है मनोज सिन्हा, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ फायर ब्रिगेड नेता माने जाते हैं। अब ऐसे में कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा 27 में, ये देखने वाला समय होगा। ये और कमेंट में आप बताइए कि 27 में आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, मनोज सिन्हा या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर किसी विपक्ष के नेता को। नमस्कार।